नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा लिए चलते हैं धैर्यवत, जहां चुनावी सभा में रघु शर्मा संबोधित कर रहे हैं। तो सरकार बदलने वाली है, बीजेपी जीत जाएगी, विपक्ष में बैठेगी। सरकार में अगर आपको हिस्सेदारी विकास के नाम पे रखनी है तो नगराज जी को आशीर्वाद दीजिए, कामयाब बनाइए, गहलोत साहब के हाथ मजबूत करिए। हमारी नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के हाथों को मजबूती दीजिए। इस इलाके को सरसब्ज करने में, विकास देने में अगर किसी पार्टी का योगदान है, आपके जीवन में तब्दीली लाने में अगर किसी की भूमिका है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का हाथ का निशान, इसको भूलना मत। ये गरीब के लिए इंदिरा गांधी जी का दिया हुआ हाथ का निशान है। आप कामयाब करिए। विकास की जिम्मेदारी सारे मंत्रिमंडल समेत मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम विकास करेंगे इस क्षेत्र का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो शख्सियत अभी जो बोल रही थी डॉक्टर रघु शर्मा जी, उनको हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आशीर्वाद दिया है और आपको गुजरात का प्रभारी मनोनीत किया। उसके लिए पूरे वागड़ मेवाड़ की तरफ से आपको बधाई देता हूं। माननीय रघु शर्मा जी पूरे राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री तो हैं, लेकिन इनका वागड़ से हमारा अलग नाता है। आज ये राजस्थान के प्रभारी तो बने हैं, लेकिन हम मानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र के बेटे हैं, इसलिए कि इनका बचपन हमारे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बनकोड़ा के अंदर इनका बचपन बीता है। इनके पिताजी यहाँ पर सर्विस में थे और इनका पूरा बचपन हमारे, तो हम ये मानते हैं कि सोनिया गांधी जी ने, अशोक गहलोत जी ने रघु शर्मा जी को बना करके हमारे वागड़ मेवाड़ के आदिवासियों का, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा सम्मान किया है। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और सभा को संबोधित करें। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, राजस्थान के प्रभारी महामंत्री अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान के इंचार्ज आदरणीय अजय माकन जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सम्माननीय सचिन पायलट जी, अर्जुन बामनिया साहब मंत्री महोदय, डॉक्टर रघु शर्मा जी जो गुजरात के कल प्रभारी बनाए गए हैं, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके लाडले उम्मीदवार नगराज मीणा जी, हमारे अशोक चांद्रा जी मंत्री महोदय, रामलाल मीणा जी एमएलए साहब, जिला प्रमुख जी, सीडब्ल्यूसी मेंबर आदरणीय रघुवीर मीणा जी, आदरणीय मालवीय साहब, जिला अध्यक्ष भानु प्रताप जी और तमाम सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, आप सबको पता है कि उपचुनाव होने जा रहा है। आप सबके आशीर्वाद से आला कमान ने, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने आपके चहेते 2008 से 13 हमारे साथ में विधायक रहे नगराज मीणा जी को प्रत्याशी बनाया है। मैं समझता हूं आप भारी जन समर्थन, आप सबका आशीर्वाद देने के लिए आप यहां पधारे हैं। मैं एक ही बात कहकर के अपनी बात समाप्त करूंगा, समय काफी हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलना है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 8 से 13 में नगराज मीणा जी हमारे साथ में विधायक थे, सरकार थी, आपके विकास के लिए इन्होंने द्वार खोले। जो सरकार से काम करा सकते थे इन्होंने बहुत से काम कराए, लेकिन पिछले 7 साल से यहां पर कांग्रेस का विधायक नहीं था, विकास की गति रुक गई। इस 7 महीने में जो 2 साल में या 7 साल में आपके विधायक बीजेपी के नहीं करा सके, वो काम 7 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगराज जी मीणा के कहने से यहां पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास के काम दिए हैं। मैं आपसे एक ही बात का निवेदन करना चाहता हूं कि आपके वोट से नगराज मीणा जी राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे, राजस्थान की सरकार को मजबूती मिलेगी, आपके क्षेत्र का विकास होगा, किसान का, गरीब का, महिला का, छोटे से छोटे व्यक्ति का जो भी काम होगा सरकार में आपके काम होंगे। अभी जब से हमारी सरकार बनी है, कोरोना में बेहतर मैनेजमेंट हुआ, आप सबके सामने है। जो भी आपकी सड़क की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की जो भी समस्याएं थी
उसका समाधान हमारी सरकार ने किया है। एक तरफ राजस्थान में किसानों के हितैषी, गरीब के हितैषी सरकार काम कर रही है, एक तरफ केंद्र में मोदी और अमित शाह की सरकार जिस प्रकार से किसानों को कुचलने का, मारने का काम कर रही है। किसान 10 महीने से धरने पे बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, न दलित की सुन रहे हैं, न किसान की सुन रहे हैं। जो लोकप्रिय सरकार राजस्थान में आपके आशीर्वाद से बनाई, वो एक से बढ़कर के एक विकास के काम कर रही है। आपने देखा होगा कि सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया। इन्होंने कहा जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी है, चाहे हाई कोर्ट में हो, वेटिंग निकाल करके लाइए और हमारे बच्चों को यहाँ पर नौकरी दीजिए। वो नौकरी देने का काम कर रहे हैं। 31,000 टीचर की भर्ती आप सबके सामने है, रीट शानदार तरीके से हुई है, एक जश्न के रूप में मना करके आने वाले कुछ ही दिन में 31,000 बेटे और बेटी इस राजस्थान में नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगी। अब यहाँ पर 70 साल से गरीब का बेटा अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों के लिए तरसता था, फीस लगती थी, प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता था। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले। आज 75,000 बच्चे बिना 1 रुपए की फीस के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने का काम कर रहे हैं। कल 2 अक्टूबर को जब प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ अभियान का आगाज हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि आने वाले समय में इसी महीने में 29,000 की भर्ती और कर दीजिए, सेकंड ग्रेड की भर्ती भी निकले, कंप्यूटर अनुदेशक की भी भर्ती निकले और व्याख्याताओं की भर्ती हो। एक जो पॉपुलर डिमांड 3rd ग्रेड के ट्रांसफर अभी तक नहीं हो पाए, उसकी बात भी मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से की है। जो यहाँ पर नॉन टीएसपी के जो टीचर्स हैं, वो टीएसपी एरिया से नॉन टीएसपी में जाना चाहते हैं। यहाँ से अगर वो टीचर जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी यहाँ के लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। ये पॉपुलर डिमांड है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे पूरी डिटेल मांगी है और ये कहा है कि टीएसपी और नॉन टीएसपी का मामला राज्यपाल महोदय से बात करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस समस्या का समाधान करेंगे। जल्दी से जल्दी आपकी टीएसपी से नॉन टीएसपी से, नॉन टीएसपी में टीएसपी से जाने वाला और यहाँ के बच्चों को ज्यादा नौकरियां मिले, इस बात की समस्या का समाधान हमारी सरकार करने के लिए कर संकल्पित है। आप निश्चिंत रहें, आपकी समस्याओं को पूरा ध्यान से रखा जाता है। आपको इस 30 तारीख को कांग्रेस के प्रत्याशी नगराज के पक्ष में मतदान दे करके और यहां से कांग्रेस पार्टी को जिता दीजिए, सरकार को मजबूती दे दीजिए। आपकी एक एक समस्या, आपका एक एक बात हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप आने वाली 30 तारीख को मतदान करके कांग्रेस की सरकार को मजबूत बनाइए और हमारे साथी रहे 2008 से 13 नगराज मीणा जी, जो भारतीय जनता पार्टी पे टूट के पड़ते थे जब कोई बात आती थी, ऐसे मजबूत नेता को यहां से विधायक बना के भेजिए। आपकी समस्याओं का समाधान होगा, इस सरकार को मजबूती बनेगी और मजबूती मिलेगी और ज्यादा विकास के काम करेंगे। आपके व्यक्तिगत काम भी होंगे, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगा और आने वाले समय में इस मजबूती के साथ 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बने। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अखिल राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी परम आदरणीय अजय जी माखन साहब को आमंत्रित करता हूं, पधारें। राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, गोविंद सिंह दोतासरा जी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री सचिन पायलट पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, रघु शर्मा जी प्रभारी गुजरात, श्री रघुवीर सिंह मीणा जी कांग्रेस कार्य कमेटी के सदस्य, नगराज मीणा जी प्रत्याशी, अर्जुन बामणिया जी प्रभारी मंत्री, महेंद्रजीत सिंह मालविया जी, अशोक चांदना जी, रामलाल मीणा जी, धर्मेंद्र राठौर जी, भानु प्रताप सिंह जी, दिनेश कोडनिया जी, इंदिरा मीणा जी, रामीला खुडिया जी,
यहां पर मंच पर उपस्थित कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेतागण, साथियों, भाइयों और बहनों, अभी गोविंद सिंह दोतासरा जी ने और सचिन पायलट जी ने और अन्य वक्ताओं ने यहां पर अपनी बात रखी। आप सब लोग मुख्यमंत्री जी की बात को सुनने के लिए, उनके द्वारा कराए गए कार्य और आगे क्या कराएंगे इसको सुनने के लिए आप सबके सब लोग आतुर हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, मुझे श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने यहां पर भेजा है और केवल एक संदेश मैं उनकी तरफ से देना चाहता हूं कि 30 तारीख को कांग्रेस के प्रत्याशी नगराज मीणा जी को यहां से आप जिता करके भेजेंगे तो पूरे राजस्थान की सरकार इस क्षेत्र के अंदर और आप लोगों की जो इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहेगी और इस चीज की जिम्मेवारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की होगी। तो आज जो भी बात यहां पर आप सब लोगों के बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी यहां पे कहेंगे, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने यहां पे कहा है, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि वो सारी की सारी बातों को हम लोग पूरा करेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी की जिम्मेवारी है। मैं केवल इतनी बात कहने के लिए दिल्ली से आज यहां पर आप लोगों के बीच में आया हूं और मैं ये पूरे मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां पर एक ऐतिहासिक जीत के साथ कांग्रेस पार्टी को यहां से जिताएंगे और आगे विकास करवाने की जिम्मेवारी हम सब लोगों की है। इन सब बातों के साथ आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। परम आदरणीय गांधीवादी नेता हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री परम आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब को आमंत्रित करता हूं। दोनों हाथ से तालियां बजा के उनके स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे प्रभारी महासचिव अजय माकन साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी, सचिन पायलट जी, रघु मीणा जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, अर्जुन बामणिया जी, महेंद्र जी सिंह मालवीय साहब, अशोक चांदना जी, हमारे लोकप्रिय विधायक रामलाल जी प्रतापगढ़, लोकप्रिय विधायिका रमीला जी काटोड, भानु प्रताप सिंह जी, धर्मेंद्र राठौड़ साहब जो हमारे इंचार्ज हैं, दिनेश कोडनिया साहब, आपके लोकप्रिय उम्मीदवार नगराज जी मीणा साहब, रूपलाल जी मीणा, केशर भाई मीणा, नाथू भाई मीणा, मदन सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष, महेंद्र सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष, प्रधान साहब धूलीराम जी, इंदिरा मीणा जी जिला प्रमुख साहिबा प्रतापगढ़, सागरमल जी जैन साहब उप जिला प्रमुख, जसवंत जी कोठारी, घनश्याम जी पुरी, शिवराज सिंह जी, विजेंद्र जी बेड़ा और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेतागण, बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि पहले भी कई बार आने का मौका मिला दरियावद में। आज जो सैलाब उमड़ पड़ा है आपका, ये इस बात का प्रतीक है कि आप सबने मन बना लिया है कि हमारे भाई नगराज को 2 बार कामयाब नहीं हो पाए, इसको इस बार आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे और उनको कामयाब करेंगे। आप सबकी भावनाओं को देखते हुए हमारे नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने इनको उपचुनाव में टिकट देके भेजा आपके बीच में। उपचुनाव क्यों हो रहा आप सबको मालूम है। गौतम मीणा जी की अचानक स्वर्गवास हो गया कोरोना के कारण से। स्वर्गवास होने के एक दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई। मैंने
उदयपुर के डॉक्टरों को, प्रिंसिपल से बातचीत करी, उनका इलाज पूरा अच्छे ढंग से हो, पूरी कोशिश की गई, परंतु वो हमारे बीच नहीं रहे। ईश्वर की मर्जी थी और कोरोना के अंदर वो हमसे दूर हो गए। आपको मालूम है कि कोरोना का काल कैसा आया। पहली लहर में तो फिर भी कम मृत्यु हुई थी, पर दूसरी लहर ने तो इतना आतंक मचाया पूरे देश के अंदर। ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, क्या क्या नहीं हुआ आपने देखा होगा। पर मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, आपका आशीर्वाद से हमारे 7 मंत्री बैठे हुए हैं, रात दिन एक कर दिया और किस रूप में हमने उसका मुकाबला किया। आज राजस्थान के बारे में पूरे देश के सब राज्यों में, दुनिया के मुल्कों में तारीफ होती है कि राजस्थान सरकार ने बहुत शानदार प्रबंधन किया है कोरोना के अंदर। दवाइयों का फ्री दवाएं, फ्री टेस्ट, इलाज पूरा फ्री किया हम लोगों ने। हमने कहा लॉकडाउन है, सब घरों में बंद है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे कहते हुए गर्व है कि आप सब ने, दानदाताओं ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, धर्म गुरुओं ने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, जितना बस चला आप लोगों ने खाना खिलाने के अंदर, देखभाल करने में कमी नहीं रखी। इस प्रकार से हमने सबने एकजुट होकर के प्रदेशवासियों ने एक परिचय दिया पूरे देश को कि राजस्थान के प्रदेशवासी संकट की घड़ी में एकजुट रहते हैं। जिस प्रकार भी आपने जब 26 लाख बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे रिट का, तभी मैंने देखा हमने बसें फ्री कर दी, रोडवेज की प्राइवेट बसें फ्री कर दी, किराया सरकार भरेगी। पर साथ में मैंने आह्वान किया कि लाखों बच्चे आ रहे हैं तो हमारे दानदाता हैं, हमारी संगठन है, इनको चाहिए कि यथासंभव इमदाद करे। कैसे वो कहाँ रहेंगे, रात को खाने पीने की व्यवस्था करे। जो खबरें मेरे पास आई है, मुझे कहते गर्व है कि मैं उस राजस्थान का प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। इस प्रदेशवासियों के दिलो दिमाग के अंदर ये जज्बा है, क्या देश की सीमाओं की रक्षा करना हो। एक के बाद एक कितने शहीद होते जा रहे हैं आपको मालूम है। चाहे कोरोना का मुकाबला करना हो और चाहे बच्चों का ध्यान रखना हो, किस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे हमारे पड़ोसी राज्यों के लोग आए हों, यूपी से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, कहीं से भी आए हों, सबका ध्यान रखा है। इसलिए मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में आदिवासियों का क्षेत्र है और आप लोग सब हमेशा मजबूत रहे हो। मेवाड़ की धरती में तो हमेशा हमें मालूम है कि आज़ादी के बाद से ही आदिवासियों का ख्याल रखा गया कांग्रेस द्वारा। इंदिरा गांधी जी थी तब भी वो जाती थी, इंदिरा जी के ज़माने में भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनते ही पहला काम उन्होंने किया आदिवासियों के क्षेत्र में जाना। डूंगरपुर आई थी वो, या आए थे राजीव जी। चाहे गुजरात हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, सब जगह दौरे उन्होंने करे। तो आप सोच सकते हो कि हमेशा जो आज जो कुछ दिख रहा है, आप जो यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए उनको मालूम है 50-60 साल पहले ये दरियावद क्या था, छोटे से गांव की तरह होगा। आज आबादी बढ़ गई, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब कुछ हो गया और हम भी कमी नहीं रख रहे हैं। अभी चाहे वो आपके नगरा जी कामयाब नहीं हो पाए, पर हमने भेदभाव फिर भी नहीं किया, क्योंकि जनता के काम क्यों रोके हम लोग। तो दरियावद में CHC थी, रघु सर ने बता रहे थे आपको, 100 बेड का सेटेलाइट अस्पताल हमने कम्युनिट कर दिया। 100 बेड का अस्पताल यहाँ पर दरियावद में। उप स्वास्थ्य केंद्र बलीचा, टेकन, नसाड़िया, बुडेल, जलारा को PSC में कन्वर्ट कर दिया। दरियावद में और प्रतापगढ़ में नगर पालिका बना दिया। अभी आपके नगर पालिका अध्यक्ष आए थे दरियावद के मिलने के लिए, धन्यवाद दिया मुझे उन्होंने। दरियावद नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का 70 इसी सत्र शुरू हो जाएगा, क्लास लगना है यहाँ पर।
लसाड़िया में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का कार्य प्रारंभ हो रहा है। जलारा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की भूमि आवंटन हो चुकी है। तहसील प्रतापगढ़ में तो नवीन पटवार मंडल देवपुरा का सर्वे भी किया गया है। कहने का मतलब जल जीवन मिशन में तो जलारा में लसाड़िया में 33 गांवों में एक एक घर में पानी पहुंचेगा। सड़कों के अंदर एक से बढ़ के एक दरियाबाद, पारसोला, सावला राज्य मार्ग 111 करोड़ की लागत से बनेगा। लंबी लिस्ट मेरे पास में लोहागढ़ पारसोला रोड पर जाखम नदी में पुल का निर्माण 13 करोड़ में, बिलकाबाद श्रीगुड़ा करमार जाखम पर नदी पर पुल 9 करोड़ में। कहने का मतलब कि काफी लंबी लिस्ट है सड़कों की भी, तो कोई कमी हमने रखी नहीं। आगे मैं आपको विश्वास देना चाहूंगा कि आप नगराज को वापस एक आशीर्वाद दो, कामयाब करो। 2.5 साल का भी मामला है, आपको देखोगे अभी भी हमने इन दिनों में भी गौतम भाई की मृत्यु हो गई हो, हमने विकास काम रोके नहीं थे। हमने लगातार पहले की तरह काम करते गए हम लोग, और इसीलिए मुझे कर्तव्य गर्व है कि काम आगे भी आप नगराज जी को जिताओगे। जो आपकी भावना है, जो आपके क्षेत्र की डिमांड से मांगे हैं, उनको पूरा करने में मैं आपसे वादा करता हूं कोई कमी नहीं रखेंगे। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कई बातें कही, आपको कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि कांग्रेस 75 साल हो गए आज़ादी को। आज़ादी कांग्रेस दिलवाई गांधी जी के सानिध्य के अंदर। आज़ादी के वक्त में ना सड़कें थी, ना बिजली पानी था। लोग समझ ही नहीं थे कि बिजली होती क्या है। अब ये स्थिति, अभी आपने सुना होगा अखबारों में, बिजली कटौती हो रही राजस्थान के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर। खाने जो है कोयले की वह पानी भर गया है, तो आधा हिंदुस्तान में बहुत लंबी कटौती होने जा रही है। उस बात की हमें वो चिंता है, हम लोग ध्यान रख रहे हैं। तो हम कल्पना करें 70 साल पहले की जब देश आजाद हुआ, तब तो बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे। वहां से हमने शुरुआत कर दी, और लंबा सफर तय करते करते कांग्रेस ने इस देश को क्या नहीं दिया। आज जो कुछ दिख रहा हिंदुस्तान, राजस्थान, उदयपुर जिला, दरियाबाद, ये 70 साल की प्रगति है। गांव गांव में घर घर में पानी पहुंचने लग गया, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कॉलेजेस। अभी मैंने 2 साल में 123 कॉलेज में 33 कॉलेज तो लड़कियों की है, वो मैंने एक साथ खोली। आप सोच सकते हो किस प्रकार के फैसले सरकार कर रही। कोरोना में रेवेन्यू कम हो गई सरकार की, तब भी हमें हिम्मत नहीं आ रही, विश्वास किसी को नहीं था। बजट में क्या देंगे, किसी सरकार का खजाना खाली है। हमने शानदार वित्तीय प्रबंधन किया और इतना शानदार बजट पेश किया, चाहे वो बीजेपी के लोग हो, चाहे दूसरी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग थे। सबको आश्चर्य हुआ कि कोरोना के बावजूद भी इतना शानदार बजट पेश किया गया। सब तरह के विकास के काम हमने उसमें डाले और सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हमने भी कहा किसानों के लिए अलग बजट पेश करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर पहला राज्य राजस्थान है जिसके मुख्यमंत्री ने आपके आशीर्वाद से कहा है किसानों के लिए बजट ही अलग पेश करेंगे। और मुझे कहते गर्व है कि मेरी घोषणा के बाद में तमिलनाडु सरकार ने ये सुना कि राजस्थान ने घोषणा करी है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तो अपना अलग बजट पेश कर भी दिया है। इस प्रकार की शुरुआत देश में हुई। धीरे धीरे हर राज्य को करना पड़ेगा अलग बजट किसानों का। हमने कहा बिजली कंपनी अलग बनाएंगे किसानों के लिए, कृषि के लिए। आप सोच सकते हो ये प्रायोरिटी हमारी किसान है। और दूसरी तरफ 1 साल से अधिक समय हो गया है पंजाब बॉर्डर पर, हरियाणा बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ,
कभी देखा आपने एक गाड़ी आएगी और जो शांतिपुर किसान चल रहे हैं उन कुचल के आगे निकल जाएगी? ऐसा कभी देखा आपने सीन? अभी वहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जाना पड़ा। आप कल्पना कीजिए, इस प्रकार के शासन देश के अंदर जो कहते हैं फासिस्ट शक्तियाँ ये हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये लोकतंत्र खतरे में देश के अंदर, क्योंकि जुडिशरी, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब दबाव के अंदर है। लोग चिंतित है देश के। ग्राफ नीचे आ रहा मोदी जी का खुद का, वो बात नहीं रही पहले वाली बात। लोग विश्वास स्थापित, काला धन समाप्त कर देंगे, ये विकास करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब तो लोग कहते हैं हमें तो अपने हमारे पुराने दिन लौटा दो, अच्छे दिन की जरूरत नहीं है, देख लिया हमने कैसे अच्छे दिन आएंगे आप। तो ये स्थिति आज बन गई है पूरे मुल्क के अंदर। पर हम लोग तो एक के बाद एक फैसले कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि कृपा करके आप लोग आने वाले वक्त में जो भी योजनाएं लाएंगे, हम किसान के हित में लाएंगे, गरीब के हित में लाएंगे, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, उनका ध्यान रखेंगे, मजदूरों का ध्यान रखेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा राजस्थान चौमुखी विकास करे और हम लोग सब मिलकर के, मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर कोई कमी नहीं रखें। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हमें बहुत लंबे अरसे बाद में रामलाल मीणा जैसा नौजवान विधायक मिला है प्रतापगढ़ के अंदर। आपको मालूम है कि लंबे अरसे हम जीत नहीं पा रहे थे प्रतापगढ़ की सीट। ये नौजवान है, इसमें काम करने का जज्बा है। पहले हमारे मालविया साहब और सब यहाँ बैठे हुए, अर्जुन जी और रघु मीणा जी, सब नेता बैठे हुए, पुराने नेता हैं। पर ये नया नेता को एक अवसर मिला है एमएलए बनने का। इनकी धर्मपत्नी प्रमुख बन गई है। एक नई शुरुआत आपके जिले में हुई है प्रतापगढ़ के अंदर की, और मैं उम्मीद करता हूँ प्रतापगढ़ जिले का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आप निश्चिंत रहो, हम कोई कमी नहीं आने देंगे। नशाड़िया में कांग्रेस की स्थिति कमजोर रही पिछली बार जब गौतम भाई थे तब। इस बार मैं उम्मीद करता हूँ, रूपलाल जी मीणा अभी मेरे से मिले थे, वादा किया इन्होंने भी, हम सब मिलकर लसाड़े को भी ठीक करेंगे, दादरा को भी ठीक करेंगे। हम सब मिलकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखेंगे। जितने आप ज्ञापन दे रहे हो या लहरा रहे हो अपने मांगे, आप निश्चिंत रहो, उस पर ध्यान हमारा है। हमारे शिक्षा मंत्री जी अभी आपको इशारा कर चुके हैं। इशारे की बात है उनका करना। जो आपकी पॉपुलर डिमांड है उनको पूरा किया जाएगा, आप निश्चिंत रहो। और मैं चाहूंगा कि आने वाले वक्त के अंदर भी हम सब मिलकर के कैसे हम क्षेत्र का विकास करें, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर आप देखते हैं कि समय भी कम है, सब लोग अपनी बातें कह चुके हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, कृपा करके आप इस बार कंजूसी नहीं करें। 2 बार चाहे वो ऐसी स्थिति बन गई, कुछ कारण हो गए होंगे, कुछ गलती हमसे हो गई होगी, हम माफी चाहते हैं आप लोगों से। पर आगे कोई गलती नहीं होगी। आपका नगराज मीणा बहुत दबंग होकर काम करेगा, आपके सुख दुख में काम आएगा, विकास में भागीदार बनेगा। और जैसा मैंने आपसे वादा किया है, जो मांगे हमारे नौजवानों की है, आम जनता की है, उसमें हम लोग कोई कमी नहीं रखेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए देश के हालात बड़े गंभीर हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये हमारी बहनें बैठी हुई है, इनको ज़्यादा मालूम है कि महंगाई की मार क्या होती है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सब महंगी हो गई है और रोज महंगी होती जा रही है। कोई इनका प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन नहीं है केंद्र सरकार का। पूरा पैसा जनता की जेब से निकाल रही है। आप बताओ, कोरोना की मार,
पहले से ही उधार ले लेके काम चलाए लोगों ने, व्यापार धंधे ठप हो गए, गरीबी आ गई, कई लोग तो बीपीएल में नीचे आ गए, ऊपर से नीचे आ गए हैं, ऊपर से पेट्रोल डीजल की मार ने और महंगाई कर दी है। ऐसे वक्त में केंद्र सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, पैकेज देना चाहिए जनता के लिए, पूरे देश के अंदर, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, मजदूरों के लिए, किसान के लिए। कोई पैकेज नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की घोषणा करी पैकेज देने की, वो टाइम फिक्स हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, पता नहीं कर्जा दे दिया, क्या कर दिया, पर लोगों तक नहीं पहुंचा। ये तो भला हो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, सोनिया गांधी जी का, नरेगा लागू कर दिया कानून बना के। इसलिए जो मजदूर पैदल चले थे, तकलीफ आई थी, आपके यहाँ से भी कई लोग गुजरात में फंस गए थे, मजदूर लोग बम्बई में फंस गए थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के लोग। मुझे याद है कि सबको हम बसों में लेके आए, नरेगा में लाखों लोगों लगाया, नरेगा ने लोगों को जिंदा रखा है। इसलिए खाद्य सामग्री 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, राजस्थान में हम 1 रुपये किलो गेहूं दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं, फ्री गेहूं भी दिया हम लोगों ने, कुछ केंद्र ने दिया, कुछ हमने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम तो चाहते हैं कि ऐसे वक्त में हम लोग सब मिलकर कैसे राजस्थान का विकास रुके नहीं। और कोरोना की जो तीसरी लहर की बातें हो रही है, अभी तक तो राजस्थान से कोरोना करीब करीब खत्म सा हो गया है। पर मैं आपको आगाह करना चाहूँगा, ये कोरोना की भयंकर महामारी है कि पहले भी 1-2 केस आए थे और आपके हमारे देखते देखते पूरे देश में फैल गया, राजस्थान में फैल गया, पूरे मुल्क में फैल गया था। अब भी आप ध्यान रखें, मास्क लगाएं, भीड़ इकट्ठी नहीं करें, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि आज भी थर्ड वेव आने की बातें होती रहती है कोरोना के अंदर। और दुनिया के कई मुल्कों में आज भी कोरोना फैला हुआ है। जो विकसित राष्ट्र है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, वहाँ भयंकर रूप से कोरोना फैला हुआ है। आप सोच सकते हो कि हम लोगों को भी आगाह मैं करना चाहूँगा, आपको ध्यान रखें। यही बात करता हुआ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो जो हमने फैसले किए हैं, जनता ने उनकी तारीफ करी है। दवाएं फ्री कर रखी है हमने, सारे टेस्ट फ्री कर रखे हैं, 5 लाख रुपए का मैं बीमा लेके आया हूँ। आप सबने मेरे ख्याल से फॉर्म भर दिए होंगे कि 5 लाख तक का इलाज आपका फ्री होगा राजस्थान के अंदर। आप सोच सकते हो कितना बड़ा फैसला हमने किया। मैं अगर आपको कहूँगा, आप हाथ खड़े करके बताओ कितने लोगों ने 5 लाख का बीमा का फॉर्म भर दिया, हाथ खड़े करके बताओ। मालूम पड़े कितने लोगों ने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। मालूम भी है कि नहीं आपको कि ये कोई स्कीम आई है आपके सामने। ये हाथ खड़े करो कि किसने नहीं भरा है। कोई है? क्यों नहीं भरा आप लोगों ने? फ्री के अंदर है। अगर पैसे वाले हैं 850 रुपये लगते खाली सिर्फ 850 रुपये उसके लगते हैं जिनके पैसे वाले हैं, बाकी सबका फ्री है। और आप प्राइवेट जाओ अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में जाओ, 5 लाख तक का बीमा आपके परिवार का फ्री है। कोई नहीं भरता फार्म, वंचित रहता है, घर के गहने बेचता है, मकान गिरवी रखता है माँ बाप इलाज करवाने के लिए। ये नौबत नहीं आए, इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि आप जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी रखें, उनका लाभ उठाएं। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मैं आभार है तो जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया